वेलकम टू माधुरी आईएएस में स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम करने वाले हैं यूपीएससी पीवाईक्यू के प्राचीन भारत का सेकेंड पार्ट। 2016 का प्रश्न है, सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विक्यूटन डिस्फायर किसने किया था? जॉर्ज वुडहर, मैक्स म्यूलर, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स। जेम्स प्रिंसेप सर ईस्ट इंडिया कंपनी के में एक अधिकारी के पद पर थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने ही सर्वप्रथम राजा अशोक के राज्यादेशों को विक्यूटन किया। सही उत्तर बी। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित निगमों पर विचार कीजिए। एरीपत्ती, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तन्यूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए। घटिका, प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। एरीपत, भूमि मिलने वाला राजस्व कल जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। सही। तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण तथा गलत है। तनियूर चोल साम्राज्य का प्रशासनिक शब्द है जिसका अर्थ था कि ग्राम एक शोषानी व्यवस्था है। ये ब्राह्मण विधान वाला ये गलत है। घटिका, पल्लव साम्राज्य के समय मंदिरों के निकट स्थित पल्लवों का महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान था। सही। तो सही आंसर एक और तीन डी, यानी सही आंसर इधर डी। क्वेश्चन नंबर, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? स्वपनवार्ता, मालिकाग्निमित्र, मेघदूत, रत्नावली। नहीं, मालिकाग्निमित्र कालिदास का प्रथम नाटक था जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र और उनके ही राज्य की नर्तकी की प्रेम कहानी है, प्रणय कथा दी गई है। कालिदास के प्रमुख ग्रंथ नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी, मालिकाग्निमित्रम, महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभव, खंडकाव्य मेघदूतम और ऋतुसंहार। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? इतिहास के संदर्भ में मागध और सूत का काम था। इतिहास डी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय तथा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। गलत। भूमि के नियंत्रण, स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उद्देश्य है। सामंत तथा उनके बीच स्वामी दास का संबंध सही। सामंतवाद का मतलब था कि प्रशासनिक या किसी काम में भूमि दान कर देना और उसी को भूमि का आधिपत्य सौंप देना कर और सामंत को सैनिक रखने का अधिकार दे देना, और राजा अपने अधीन सामंत रखते थे। सामंतों धीरे धीरे राजा की शक्ति कमज़ोर होती गई और सामंत अपने क्षेत्रीय स्तर पर और मजबूत उभर के सामने आए। और स्वामी में 2 और 3 भी सही। निम्नलिखित में से किस वंश से था? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। मगध में बुद्ध को मगध के गया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और कौशल गौतम बुद्ध का मुख्य प्रचार स्थान था। अवंती उस समय के मध्य प्रदेश में था जिससे गौतम बुद्ध का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। गांधार अफगानिस्तान में था, इससे भी गौतम बुद्ध का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। तो सही उत्तर 3 और 4, यानी कि डी। निम्नलिखित में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन था 2014 में? फिर से वही 2014 में आया था, 2015 में, 2014 में। कौशल, मगध अभी बता चुके हैं। मगध के गया नाम था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौशल उनका प्रमुख प्रचार प्रसार था। अवंती मध्य प्रदेश जिससे उनका कोई संबंध नहीं था। गांधार अफगानिस्तान में था जिससे भी उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। यहाँ पर सही उत्तर सी में दिए हैं 3 और 4 ऑप्शन, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल व मंदिर थे। गलत। उनके विशाल महल व मंदिर विशाल नहीं थे पर अन्नागार
और बहुत भंडारण क्षमता बहुत विशाल थे। देवी और देवताओं दोनों की, ये सही है, बहुत सी मृत मूर्तियाँ देवी और देवताओं दोनों की मिली हैं। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते हैं, गलत। हालांकि लोथल, कालीबंगा और सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इससे एक प्रमाणित नहीं होता कि युद्ध में घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था। और दामा भाग से रथ की मूर्ति भी मिली है, पर इनसे ये सिद्ध नहीं होता है कि ये घोड़ा और रथ युद्ध के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। तो सही उत्तर होगा बी 2। भारत की यात्रा करने वाले हेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे, गलत। किसी भी शासनकाल में पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही उसके लिए व्यक्ति निर्दोषता का निर्णय के साधन से प्राचीन है, सही। व्यापारियों को नौकटों नाकों पर शुल्क देना पड़ता था, सही। हेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, और उसने अपने पुस्तक सी यू की में लिखा है, लूट का वो एक बार खुद लूट लिया गया था, इसलिए उसने कहा यहाँ सुरक्षित नहीं है। ये उसने कहा यहाँ के प्रत्यक्ष परीक्षा विष जल और अग्नि जल विष से होती है। व्यापारियों नौकटों नाकों पर शुल्क देना पड़ता है, उसकी पुस्तक सी यू की में उसने कहा है हेनसांग ने। सही उत्तर हो जाएगा बी 2 और 3। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? प्रथम श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी। प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, गलत। श्रेणी का प्रमुख राजा नहीं होता था, श्रेणी ही वेतन, काम करने के लिए मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, सही। श्रेणी का अपने सदस्यों का न्यायिक अधिकार होता था। निम्नलिखित कोटों के आधार सही उत्तर कीजिए, ये भी सही हो जाएगा। तो सही उत्तर 2 और 3 यानी सी। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? प्रथम शताब्दी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग था, सही। तीसरी शताब्दी में मानव शरीर के आंतरिक अंग प्रत्यारोपण हो चुका था, हालांकि विकसित हो चुका था शल्य औजारों का, लेकिन अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो पाया था उस समय तक। 5वीं शताब्दी में कोण के जया का सिद्धांत था, सही। 7वीं शताब्दी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत था, ये भी सही। शून्य और ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त, इनों की, तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4 यानी सी। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में धार्मिक तत्व मिलते हैं पर वर्चस्वशाली नहीं थे, एकदम सही बात है। उस काल में कपास के वस्त्र, कपास के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, इसलिए कपास भी, ये भी सही है। तो यानी 1 और 2 दोनों सही हैं, तो सी राइट आंसर सी। आरंभिक मध्ययुगीन भारत में समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु का अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, सही। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया गया। ये पिछले वर्षों में जब बौद्ध धर्म अपने चरम सीमा पर बढ़ता गया, उसका एक कारण था कि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिलता रहा। गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। गुप्त राजाओं ने हिंदू धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त किया, जिससे बुद्ध धर्म कमज़ोर हुआ, जबकि और हिंदू धर्म ने बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार घोषित कर दिया, जिससे कि बौद्ध धर्म हिंदू में विलीन हो गया। हालांकि गुप्तों ने बौद्ध धर्म का विरोध नहीं किया, पर उसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त नहीं दिया, जिससे इसका पतन हो गया। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद जैन धर्म।
महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है जिसके लिए की जाती है? जैन धर्म में आदि पुरुष पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली जो एक महान शासक थे, बाद में इन्होंने भी संन्यास ले लिया और इन्हीं के नाम महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित है। सही उत्तर ए। सूची 1 और सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्रसिद्ध मंदिर व राज्य। विद्याशंकर मंदिर आंध्र प्रदेश गलत। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में है। राजरानी मंदिर कर्नाटक गलत। राजरानी मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। कांद्रिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश सही। भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश। अच्छा राइट आंसर ए। थैंक यू दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और मध्यकालीन भारत के PYQ करेंगे।